हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव यूनिवर्स। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, यानी इस टाइम पर अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, या फिर कब तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा, आप दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाएगा, आपकी एनर्जी क्या है, एंड आप जिनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो उनकी एनर्जीज क्या है, उनके रिसेंट कुछ दिनों का एनर्जी भी हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। द हेरोफेंट का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, दोनों कार्ड ही मेजर अरकानास हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड यहाँ पर द सन। वाओ, हेरोफेंट के नीचे द सन। ओके, चीज़ें बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिख रही हैं आपके लव लाइफ में। द हैंग्ड मैन, देखो यहाँ पर एक माइनर अरकाना आया है, बाकी सब मेजर अरकाना से, क्या बताना है। यहाँ पर आप देखो द चैरियट। ओके, तो डेफिनेटली चीज़ें सुधरने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द। बट देखो एक मसला यहाँ पर है आपके लव लाइफ में ना, यानी आपके लव रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो इंसान आपको प्यार करता है वो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करेगा, या फिर जो इंसान इस इंसान को प्यार करता है, यानी आप जिनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो उनके साथ कुछ रिलेशनशिप में ये इंसान है, ऐसा नहीं है। हर वक्त ऐसा नहीं होता है। तो हम देखेंगे आगे कि क्या होने वाला है। एंड कोई एक थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे, वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, उनके घर वाले भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है, बट दिख रही है एक थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो आपको इस टाइम पर क्या करना है, खुद के दिमाग से, खुद के मन से चीज़ों को हैंडल करना है। वैसे भी प्यार के मामले में दिमाग से ज़्यादा ना दिल को यूज़ करना चाहिए, एंड किसी और की बात सुनने की जगह पर अपने खुद के दिल से क्वेश्चन करना चाहिए कि इस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए। फाइन। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर तो मुझे लियो की एनर्जी अलग से दिख रही है, पाइसेस की एनर्जी अलग से दिख रही है, टॉरस की एनर्जी अलग से दिख रही हैं, आर्थ साइन टॉरस वागो कैप्रिकॉन की एनर्जी अलग से दिख रही हैं। सो यही एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपका रीडिंग। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट रो दिख रही हैं आपको, ये आपकी एनर्जीज हैं, यानी आपकी करंट फीलिंग्स आप कह सकते हो, या फिर आपके रिसेंट कुछ दिनों का एनर्जीज हैं। एंड यहाँ पर नीचे जो एनर्जीज आपको दिख रहे हैं ये आपके पर्सन की हैं, यानी जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो अभी, उनकी एनर्जीज हैं, उनके कुछ दिनों की करंट एनर्जीज शो कर रही हैं। एंड देखो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है आपके तरफ से द हेरोफेंट। कहीं ना कहीं आप अपने शादी से रिलेटेड चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो कि 50% लोग इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं जिनके साथ अभी वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, एंड 50% लोग किसी और इंसान के साथ, यानी घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। एंड इस टाइम पर कुछ रिश्ता फाइनल भी हो सकता है। तो इस टाइम पर कुछ लोगों का इंटेंशन मुझे ऐसा भी दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ सबक सिखाना चाहते हो कि उनके बिना भी आप खुश रह सकते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकते हो। वो इंसान इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा आपका फैमिली है। तो ऐसे टाइप्स के इंटेंशन भी आपके अंदर मुझे दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। एंड वहाँ पर आपके जो पर्सन की एनर्जी हैं ये देखो एकदम से बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं। द सन है, कहीं ना कहीं आप भी खुश दिख रहे हो, ये भी खुश दिख रहे हैं। ये इंसान भी एक न्यू बिगिनिंग के लिए यहाँ पर रेडी होते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है, बट कहीं ना कहीं दिल कनेक्ट है। आप दोनों का जो क्या बताओ सोल है वो कहीं ना मीट करते हैं। जब आप दोनों अनकॉन्शियसली काम करते हो, या फिर सोने जाते हो, या फिर ध्यान लगाने बैठते हो, तो तब क्या होता है, आपके सोल उनके सोल के साथ मीट करता है। एक सोलमेट की एनर्जी वाइब्स मुझे आ रही हैं। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं सेम थॉट्स लेकर घूमते हुए दिख रहे हैं आपके बारे में। अगर इस टाइम पर आप बैठे रहोगे कि वो इंसान आएंगे आपको मनाने के लिए, तो सेम एनर्जी यहाँ पर भी दिख रही है। ये इंसान भी इस टाइम पर वही सोचते हुए दिख रहे हैं कि आप आओगे इनको मनाने के लिए। तो इसकी वजह से ना कोई भी क्लैश नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, दोनों ही बैठे रहते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं टावर एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से अगर रिश्ता टूटा है तो वो रिश्ता ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से जुड़ता हुआ भी दिख रहा है मुझे। एंड
इस टाइम पर दिख रही है डिवाइन इन्वॉल्व करने वाले हैं आपके लव लाइफ में, यानी आप दोनों के रिलेशनशिप में डिवाइन इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। कहीं ना कहीं ये टावर मोमेंट बता रहा है। ये जो टावर मोमेंट है ये एकदम से बेवजह नहीं क्रिएट होता है, यानी कुछ चीज़ें आपके अंदर हैं या फिर आपकी पर्सनालिटी में हैं या फिर आप कह लो कि आपके सराउंडिंग्स में हैं, जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हो या फिर आपके जो पर्सन है वो डिज़र्व नहीं करते हैं। आपका लव लाइफ जो है वो और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, या फिर आप कह लो कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत टाइम से सैक्रिफाइस करवा रहा था, कष्ट में रख रहा था, एंड इसके बावजूद भी आप उन सारी चीज़ों को ना छोड़ नहीं पा रहे थे। तो हो सकता है आप अभी दोनों इंसान के बीच में कंफ्यूज्ड हो, जिसकी वजह से ही चीज़ें इतना ज़्यादा बिगड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन भी यहाँ पर क्लियर होती हुई दिख रही हैं। द टावर मोमेंट आते ही चीज़ें एकदम से बिखर के फिर से सज्ज होने लगेगा, या फिर आप कह लो कि अचानक से कुछ ड्रास्टिक चेंज आपके लाइफ में आपको दिख जाएगा। इतना फास्ट चेंजेस होने की वजह से ही ना आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाओगे, या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आप लो फील करने लगोगे। तो ऐसे में आपके जो पर्सन की एनर्जी दिख रही है वो थोड़ा सा आपकी तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। आपको ये चीज़ थोड़ा सा सिंपैथी वाला लग सकता है, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान इस टाइम पर डेफिनेटली आपके साथ कुछ न्यू चीज़ें शुरुआत करना चाहेंगे, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो द मैजिशियन की एनर्जी है। इनका एनर्जी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। अब तक हो सकता है ये इंसान नॉर्मल ले रहे थे बात को, बट इस टाइम से ये इंसान सीरियसली पकड़ने वाले हैं। इनके अंदर एक कंट्रोलिंग एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है, जिसके दौरान ये इंसान कोशिश करेंगे कि आपकी सिचुएशन को बेहतर करने की, या फिर आप कह लो कि आपको संभालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आप दोनों ही पास्ट की बातों को भूलने वाले हो कुछ टाइम के लिए। एंड यहाँ पर आप देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की एनर्जी है, यानी इस टाइम पर आप सोचते हुए दिख रहे हो कि आपने भी इस इंसान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी आप कह लो आपकी कीमती टाइम हो सकता है, आपकी मनी, आपके गिफ्ट्स, आपकी इमोशंस, आपकी लव, आपने सब कुछ इस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट किया था एक टाइम पर। तो ये चीज़ भी आप सोचते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पास हो सकता है इतना ज़्यादा पावर नहीं है, इतना ज़्यादा ऑथोरिटी नहीं है, या फिर आप कह लो कि आपसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, या फिर आपसे किसी एक चीज़ में ये इंसान ना बड़े दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम पर एक कंट्रोलिंग एनर्जी में आएंगे। स्टेटस में, एज में भी हो सकता है ये इंसान आपसे थोड़ा सा बड़े हैं, एंड जिसकी वजह से आप यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हो कि अगर ये आपको हेल्प कर सकते हैं तो आपने भी बहुत पहले हेल्प किया था, बहुत सारा। तो इस बात को लेकर आप यहाँ पर सेटिस्फाइड होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो कि आपने इनसे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली है, आपने जो दिया है उसके बदले में ही ये इंसान किया है। तो इससे आप खुद को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, ऐसे थॉट्स को पकड़ के। एंड यहाँ पर उस इंसान की एनर्जी को आप देख सकते हो, द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत सारा लो फील करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा हैंग्ड आउट होते हुए दिख रहे हैं, एंड इस टाइम पर ये इंसान थोड़ा सा ड्रिंक भी कर सकते हैं, चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे इस टाइम पर। यानी कुछ चीज़ों को देखकर, कुछ चीज़ों को सुनकर, या फिर कुछ चीज़ों को महसूस करके हो सकता है इनको बहुत बड़ा झटका लगे। एंड इसके साथ ही इनके अंदर एक गिल्ट फीलिंग्स भी मुझे नज़र आ रही है। ये इंसान आपके साथ अभी नहीं है, यानी आप दोनों की रिलेशनशिप अभी नहीं बन रही है, नहीं चल रही है। इस बात को लेकर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी दिख रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे टाइप्स की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड देख लेते हैं चीज़ें कब तक सही हो जाएगा आप दोनों के बीच में। प्लीज़ पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में एकदम से ना लाए। सो ओके, 8 ऑफ वांड्स बहुत ही ज़्यादा जल्द होने वाला है, यानी 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ा सा स्पीड के साथ चलने वाला है इस टावर मोमेंट के बाद से, यानी कुछ ही दिनों के अंदर, यानी आप कह लो कि 8 से 6 दिन के अंदर, या फिर 8 से 6 दिन के बाद चीज़ें डेफिनेटली नॉर्मल होता हुआ आपको नज़र आएगा। एंड देखो बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि ये जो 8 से 6 दिन है ना, ये 8 से 6 महीने होने वाले हैं, यानी चीज़ें बनते बनते भी नहीं बनेंगे। ऐसे टाइप्स की एनर्जी दिख रही हैं, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी है दिख रही है मुझे, वो चीज़ों को बिगाड़ते जा रहे हैं। सो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि 6 से 8 दिन के बाद ही चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा, आप दोनों के बीच में बातचीत होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस आप कह सकते हो। ओके, सो देख लेते हैं कि एंजल्स यानी डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें।
यहाँ पर है यस। ओके, सो एक पॉजिटिव आंसर आया है। तो मुझे दिख रही है, क्वेश्चन तो यही था कि आप दोनों का रीयूनियन होगा कि नहीं, कब तक हो जाएगा, तो मैंने बता दिया। एंड होगा, इस बात का श्योरिटी डिवाइन खुद दे रहे हैं, तो आपको चिंता करने की एकदम से ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर है लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया था रीडिंग के स्टार्टिंग में कि कहीं ना कहीं आपको खुद के बात को, खुद के दिल की बात को सुनना है। आपको अगर किसी और की बात सुनकर चलना है तो चीज़ें कभी नहीं सुधरेगा। आपको खुद के दिल की बात को सुनना है, खुद के इंट्यूशन को फॉलो करना है, चीज़ें तभी ठीक हो पाएगा। एंड इस टाइम पर आप करने भी वाले हो। एंड यहाँ पर आप देखो ट्रस्ट आया है। अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू था, यानी आप दोनों के बीच में कोई भी डाउट्स था एक दूसरे को लेकर, तो वो चीज़ भी क्लियर होने वाला है। कहीं ना कहीं भरोसा फिर से क्रिएट होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। एंड आपको डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन आपको छोड़ना नहीं है, इस टाइम पर करते जाना है। एंड आपके पर्सन के ऊपर भी आपको भरोसा रखना है कि ये इंसान आपसे कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते हैं या फिर आपसे बेवफाई नहीं कर सकते हैं। सो यही है आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। सो थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।